हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार मंडल जेएनयू के सीपीएस सेंटर से का स्टूडेंट हूँ मास्टर का। मैं आपसे आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हो रहा हूँ और इसका मेन मकसद ये है कि आपको सीयूईटी पीजी के माध्यम से कैसे आप जेएनयू के सीपीएस में एडमिशन लें और ना ही केवल सीपीएस बल्कि आईआरएम और पीआईएसएम में भी अपना एडमिशन कैसे सिक्योर करें। इसके लिए हम आपसे कुछ रणनीति और अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे। और इसी क्रम में मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा जो पता के तौर पे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मैंने शुरुआती अपनी पढ़ाई लिखाई बगल के डिस्ट्रिक्ट से किया है और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से किया है। इसके बाद मास्टर मेरा जेएनयू के सीपीएस में चल रहा है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। और साथियों, पहले सिलेबस पे और बुक्स ये सब बताने से पहले मैं चाहता हूं कि जेएनयू के बारे में जो कुछ भ्रम फैला करके रखा है ट्रेडिशनल मीडिया और तमाम संस्थाओं ने, उसके बारे में कुछ भ्रम आपसे दूर करना चाहता हूं। तो जेएनयू के बारे में जो ये है कि यहाँ एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े और इस तरह के लोग यहाँ पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जेएनयू के स्टूडेंट शाम को ढाबे पे समोसे टुकड़े करने के अलावा और कुछ टुकड़े किसी टुकड़े में विश्वास नहीं रखते हैं करने में। तो आप इन सब फर्जी चीज़ों में ना पड़ें और आप जैसी भी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को अगर और थोड़ा सही कर पाएँ इस एडवाइस के, और ये एडवाइस आपको थोड़ा अगर फ़ायदा पहुँचा पाए तो मैं इसमें अपने को बहुत बड़भागी समझूंगा। और उसी क्रम में अब आते हैं बिना देर किए, पहले समझते हैं कि सीयूईटी पीजी क्या है। और सीयूईटी पीजी के माध्यम से जेएनयू पिछले साल से ही इसमें शामिल होकर के अपना एडमिशन प्रोसेस के थ्रू जो है कि एडमिशन लेता है। तो पहले सीयूईटी पीजी के बारे में बात करते हैं। तो सीयूईटी पीजी पूरे सेंट्रल लेवल पे एक एडमिशन लेने के लिए इस एनटीए को एक जिम्मेदारी दी गई है, जिसके माध्यम से छात्रों को सहूलियत मिल सके कि वो बार बार तमाम यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म ना भर करके एक फॉर्म भर के और एक एग्ज़ाम दे करके पूरे देश के यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन ले सकें। और पिछले साल से जैसा कि जेएनयू इसमें शामिल हुआ है। तो अब हम आते हैं सीयूईटी पीजी के सिलेबस पे कि कैसे सीयूईटी पीजी का सिलेबस हम गो थ्रू करें और जेएनयू में अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। तो सीयूईटी पीजी का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का मुख्यतः 8 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन इस 8 पार्ट के अलावा एक जो पार्ट इसमें छूट रहा है मुझे लगता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर आप थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख लेंगे, अगर कुछ थ्योरी और कुछ इम्पोर्टेंट बुक, तो ज़्यादा ठीक होगा। शुरुआती अगर सिलेबस की बात करें तो ये जो 8 पार्ट में डिवाइड है, इसमें पहला पार्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए आप जो है इसमें प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स और रॉल्स को पढ़ना है। जिसमें आप जो है कि इसके लिए अगर बुक की बात करें तो आप ओपी गावा के जी के बुक को प्रेफर कर सकते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए। और इसके साथ ही साथ जेएनयू की के सीपीएस सेंटर की एक बहुत इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर शेफाली झा मैम है, उनका आप जो है कि बुक प्रेफर कर सकते हैं। आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते टाइम 2-3 चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आप एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी को पढ़ें, उसको मेमोराइज करें, कुछ बुक्स को जो इम्पॉर्टेंट बुक है उसको याद कर लें, कभी कभी उसकी क्रोनोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लें और जो है कि बस उसको छोड़ दें। बाकी ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बाकी जो है कि केवल थ्योरी को आपको एज इट इज रट लेना है। उसके बाद जो है कि हम आते हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे। सेम जो है कि स्ट्रेटजी को इसमें भी फॉलो करना है। इसमें मेन थ्योरी किसका है, थिंकर का नाम और उसका कुछ इंपॉर्टेंट बुक, कभी कभी जो है क्रोनोलॉजी भी बुक का पूछ लेता है, तो अगर आप उसको याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो इसी क्रम में हम आगे आते हैं। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी ओपी गावा की बुक अच्छी है, एक पैंथम की बुक है, अगर उसको आप प्रेफर कर सकते हैं तो ठीक रहेगा। तो साथियों, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए जैसे मैं बता चुका कि आप ओपी गावा जी के बुक को, मैं वो बुक दिखाना चाहूँगा। ये है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का बुक, इसको आप अगर प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके साथ आप शेफाली झा का मैम का ये बुक अगर आप पढ़ सकते हैं तो ठीक रहेगा।
इसके साथ आईपीटी में जो बुक है वो ओपी गावा का ये अच्छा है। बाकी पेंथम का एक बुक है, अगर आप पढ़ सकते हैं थॉमस पेंथम तो ठीक रहेगा, लेकिन चूँकि समय का अभी तो अभाव है। बाकी जो अगर पीछे पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, अगर नए से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ओपी गावा ठीक है। इसके साथ ही हम आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी पे। पॉलिटिकल थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट है वो लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप, जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, स्टेट, कंटेम्प्रेरी सोर्स और फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, ऐसा कुछ दिया हुआ है सिलेबस में जो मैं देख पा रहा हूँ। तो इसमें भी ओपी गावा की ये बुक अगर आप प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसमें आप जो है कि इसका जो कोर थीम है उसको आप पढ़ जाएं, और किस विचारक का किस पे जो मेन थ्योरी है वो आप याद कर लें, और उसके साथ उसका इंपॉर्टेंट बुक अगर आप जो है कि पढ़ते चलेंगे और याद करते चलेंगे। कई बारी क्रोनोलॉजी आ जाती है, तो क्रोनोलॉजी भी अगर आप याद कर लेंगे बुक्स की, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की, ज़्यादा नहीं ज़रूरी है कि सभी थिंकर की क्रोनोलॉजी हम रटने पे लग जाएं, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके साथ अगर पॉलिटिकल थ्योरी में आप राजीव भार्गवा जी की ये बुक अगर पढ़ सकते हैं एक बार, तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बुक काफ़ी आपकी मदद कर सकती है। तो अगर ये आप कर सकते हैं तो ठीक रहेगा। अगर सिलेबस में हम आगे बढ़ें तो इंटरनेशनल रिलेशन है। इंटरनेशनल रिलेशन में आप बेलिस और स्मिथ की ये बुक अगर पढ़ सकते हैं ये, तो बहुत अच्छा होगा। इसका आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस शुरुआती के 10 to 12 चैप्टर अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो ये जेसी जोहरी की बुक है, इसको अगर आप पढ़ सकते हैं तो ठीक रहेगा। और इसमें भी खास करके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको अप्रोचेस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अप्रोच आप जो है कि पढ़ लेंगे, जैसे सिस्टम अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, और ये सब जो अप्रोचेस से पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी और इस सब पे जो है कि सवाल डायरेक्ट आते हैं। और ये पढ़ते टाइम हमको इस बात का ध्यान रखना है कि थिंकर के कोर आइडिया को पढ़ना है, उसके बुक्स को पढ़ना है। कुछ अगर इंपॉर्टेंट कोटेशन अगर उसने कुछ कहा है तो उसको अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो आपको थिंकर को या फिलोसोफर को पढ़ते टाइम ये लग जाएगा कि वो चीज़ ये बोला होगा, आप उसको सेट कर ले जाएंगे उसके आइडियोलॉजी के हिसाब से। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आते हैं और बात करते हैं, तो इसमें आप जो है कि अगर लक्ष्मीकांत के बुक को पढ़ सकते हैं तो ठीक रहेगा। लेकिन अभी तक अगर आपने लक्ष्मीकांत की बुक नहीं पढ़ी है तो अब लक्ष्मीकांत का बुक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि केवल 2 महीने का समय बचा हुआ है, तो आप इसमें जो है कि लक्ष्मीकांत को नहीं पढ़ें। लेकिन फिर भी अगर लक्ष्मीकांत को अगर आप देख सकते हैं तो शुरुआती के 4 पार्ट तक आप देख लें, कि 4 पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको जो है कि लक्ष्मीकांत से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन का जो वेयर एक्ट है अगर उसको आप गो थ्रू कर लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पिछले साल कॉन्स्टिट्यूशन के वेयर एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आर्टिकल 75 और आर्टिकल 143 से आया हुआ था, जो कि कई छात्रों ने जो है कि इसको जो है कि गलत किया था, और खाली बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होने से। अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे अगर वेयर एक्ट को तो आपको मदद मिल सकती है। इसके अलावा पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो पॉलिटिक्स इन इंडिया को आप इस तरह कवर कर सकते हैं कि इसका एक तो बुक है, और दूसरा एक शॉर्ट तरीका ये हो सकता है कि ईडीयू सीकर पे एक बुक पड़ी हुई है, एक जो है कि वीडियो पड़ी हुई है जिसका पीडीएफ भी वो दे रखा है, या पीडीएफ जा करके आप बाई भी कर सकते हैं बहुत ही कम अमाउंट में, और उसको आप पढ़ लेंगे तो ये पॉलिटिक्स इन इंडिया का पार्ट कवर हो सकता है। और इसमें जो है कि मेन चीज़ ये पढ़ना है पॉलिटिक्स इन इंडिया में कि गवर्नमेंट का जो प्लान है जो पिछले 1-2 साल में कुछ लॉन्च हुआ है ये, और इसके साथ टाइप में अगर आप पढ़ेंगे तो 2-3 प्रकार है टाइप का पब्लिक पॉलिसी का, कि जैसे रेगुलेटरी डिस्ट्रीब्यूटिव, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, इस तरह का जो है कि आप कवर कर सकते हैं। तीसरा जो है कि जो 8वां पार्ट है इसमें ये दिया हुआ ग्लोबल जस्टिस का। तो ग्लोबल जस्टिस में मेन चीज़ है रॉल्स के ही थ्योरी को वो ग्लोबल लेवल पे ले जाने की बात करते हैं, थॉमस पोवे की थ्योरी है। आप इसको जो है कि मुझे लगता है जस्टिस वाले जो चैप्टर में इससे आचार्य राजीव भार्गवा जी की किताब से आप कर सकते हैं। बाकी नेशनलिज्म में आप एंडरसन को और स्मिथ, पार्था चटर्जी पढ़ लें तो मुझे लगता है ये काफ़ी होगा। क्लाइमेट चेंज में आप जो है कि कुछ जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं इंटरनेशनल रिलेशन में उसको आप पढ़ते हुए वहाँ से जो है कि कवर कर सकते हैं इस चीज़ को। इसके अलावा जो इस सिलेबस में नहीं कवर किया गया वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। मुझे लगता है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका कुछ मेन जो थ्योरी है और कुछ मेन बुक्स आप पढ़ करके जाएं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पिछले साल भी एक आध सवाल पूछ लिया था और इस साल भी पूछ सकता है, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है। लेकिन आप जो है अगर जेएनयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। इसके साथ ही साथियों
मैं कुछ इसके अलावा भी अगर कुछ बुक्स की बात करूं तो एक राजेश मिश्रा की हिंदी में बुक है राजनीति विज्ञान समग्र अध्ययन करके। अगर आप उसका कुछ इम्पोर्टेंट अगर चैप्टर पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें डायरेक्ट एकदम की पॉइंट में दे दिया गया है सब कुछ। और इसके साथ साथ 2-3 यूट्यूब चैनल हैं, जैसे एडू सीकर, सार सक्सेस, सार कॉन्सेप्ट, और जो है कि एक पोल साइंस हेल्प करके एक चैनल है, उसको भी अगर आप जो है कि अगर उसका कुछ क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका जो है थ्योरी पार्ट और जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो आप बुक से नहीं कवर कर सकते हैं उससे आप कवर कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो इस स्ट्रेटजी के तौर पे तो आपको PYQ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ आपको सॉल्व करना है, जिसके लिए आप PYQ कवर करने के लिए JNU पिछले 2-3 साल का, DU का, CVT का 2 साल का, और HCU का, जामिया का, BHU का और पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का, ये सब आप प्रीवियस ईयर पेपर जा कर के लगा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप UGC नेट का अगर 2010 से अब तक का पेपर जो भी आया हुआ है UGC नेट में, अगर उसको लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए और बहुत मदद मिल जाएगी उससे। साथियों, इसके साथ CUET PG में जो 2-3 चीज़ें हैं उसको मैं साझा करना चाहता हूँ आपसे। CUET PG जो है वो सेंट्रल लेवल पे एक एग्ज़ाम है, और इसमें क्या करना है कि आपको JNU के लिए अगर आप बेसिकली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये 2 पार्ट में पेपर होता है। फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन पूछता है और सेकंड पार्ट में 75 क्वेश्चन। JNU 75 क्वेश्चन के बेस पे ही अपना एडमिशन जो है लेता है। वो 25 क्वेश्चन है उसको जो है कि नहीं जोड़ता है अपने रैंकिंग में, अपने जो है कि मेरिट को बनाते हुए टाइम। तो आपको क्या करना है कि 75 जो क्वेश्चन है उसी पर जो है कि फोकस करना है, और इसमें माइनस मार्किंग भी होता है। अगर आप सही करते हैं क्वेश्चन तो 4 नंबर आपको मिलता है, अगर आप गलत करते हैं तो 1 माइनस है इसमें, तो बहुत ही मॉडरेट माइनस है। तो मुझे लगता है कि आपको अगर 75 अगर क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो करिए। 1-2 क्वेश्चन अगर बहुत टफ है तो आप छोड़ दें, नहीं तो मुझे लगता है 75 आपको क्वेश्चन कर देना चाहिए पूरा, क्योंकि बहुत मॉडरेट माइनस है। तो अगर आप 1-2 अगर क्वेश्चन गलत भी कर देंगे तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा उस पर। तो आपको जो है 75 क्वेश्चन कर करके, और जो है कि JNU में जो चूँकि वो फर्स्ट पार्ट को नहीं कंसीडर करता है तो आप अगर, लेकिन फिर भी अगर आप और यूनिवर्सिटी का अगर ट्राई कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट पार्ट भी करना है। बाकी यूनिवर्सिटियाँ जो है कि फर्स्ट पार्ट को जो है कंसीडर करती हैं। इसके अलावा JNU CUET PG का डेट जो है अनाउंस कर दिया गया NTA द्वारा, तो वो अभी चल रहा है फॉर्म, और 19 उसका लास्ट डेट है, 19 अप्रैल को, तो उससे पहले आप फॉर्म भर दें। इसके साथ ही साथियों कुछ चीज़ें अगर जो छूट रही हैं वो ये कि JNU PG एंट्रेंस के लिए कुछ नए कोचिंग खुल करके सामने आए हैं, जो कि ये दावा करते हैं कि हमने जो है कि JNU PG एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करवा कर बहुत स्टूडेंट को यहाँ भेजे हैं। तो कई तो एक आध मुझे लगता है ठीक भी कह रहे हैं, लेकिन बाकी सारे इस नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं। कुछ तो इस तरह से भी हैं जो कि JNU से सर्टिफिकेट कोर्स भी कोई नहीं लिए हैं, और वो जो है कि यहाँ PG में और PhD में एडमिशन का बहुत छाती ठोक के दावा करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। और कई तो इस बीच फ्रॉड आए हैं हमारे साथियों के बीच, जो कि आपका मानसिक शोषण करके कई बार कई तस्वीरें इस तरह का भेज करके अपने परिवार का बता करके तमाम पैसे ले लेते हैं और बताते हैं JNU में पढ़ता हूँ, मेरे किसी परिवार का रिलेटिव का तबीयत ख़राब है और आप इतना हेल्प कर दें तो ठीक रहेगा। इस तरह से मेरे कई साथी इस ट्रैप में आ चुके हैं और वो बताते हैं JNU के, जबकि उनका JNU से कोई संबंध नहीं रहा है। तो आप इस किसी ट्रैप में ना आएँ और आप अपनी प्रिपरेशन को और गति प्रदान कर सकते हैं। तो ये इस एडवाइस जो मैंने देने का प्रयास किया पिछले कुछ मिनटों में, आप उसको अगर फॉलो कर सकते हैं तो शायद आपको कुछ हेल्प मिल सकेगा। इसके साथ ही मैं साथियों और एक बात जोड़ना चाहूँगा कि कुछ लोग JNU के बारे में ये कहते हैं कि JNU अब पहले जैसा नहीं रहा, या JNU अब बर्बाद हो गया है, या ऐसा कुछ। तो हमको जो है कि भूत के उसमें नहीं पढ़ करके भविष्य के बारे में सोचना है, वर्तमान के बारे में सोचना है। JNU अब बहुत अच्छा है, आप आएंगे हम इसको और अच्छा बनाएंगे मिल करके, और ना केवल JNU बल्कि समाज को और राष्ट्र को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है, इस दिशा में हम और आप मिल करके प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपना बात ख़त्म करूँगा और डेली नॉलेज ट्रैक का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिसके माध्यम से हम आपसे बातचीत कर पाए। और इसी के साथ आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात ख़त्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।